दोस्तों, भारत और चीन में बढ़ते विवाद के बीच पूरे देश में चीनी सामान के बहिष्कार की मांग उठ रही है। इसी बीच व्यापारियों के शीर्ष संगठनों में शामिल कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि कैट द्वारा चीन सामान के बहिष्कार के लिए एक अभियान छेड़ा गया है। इस संगठन ने 500 से ज्यादा सामानों की सूची जारी की है। कैट ने भारतीय सामान हमारा अभिमान नाम से शुरू किए गए इस राष्ट्रीय अभियान के तहत दिसंबर 2021 तक चीन से आयात में 1 लाख करोड़ रुपए की कमी लाने का लक्ष्य रखा है। क्या आप जानते हैं दोस्तों, रोजाना जिंदगी में हम चीन के कौन कौन से सामानों का यूज़ करते हैं या आपके घर में कितनी चीनी आइटम्स हैं? मैं आपको बताता हूं दोस्तों। हम सब खिलौने, घड़ियां, जेम्स एंड ज्वेलरी, कपड़े, स्टेशनरी, कागज, फर्नीचर, लाइटिंग, फर्निशिंग, फैब्रिक, टेक्सटाइल्स, बिल्डर, हार्डवेयर, फुटवेयर, गारमेंट्स, किचन का सामान, लगेज, हैंडबैग्स, कॉस्मेटिक्स, गिफ्ट आइटम्स, इलेक्ट्रिकल, हेल्थ प्रोडक्ट, ऑटो पार्ट्स, फेंगशुई आइटम्स, दिवाली और होली का सामान, चश्मे आदि इन सब चीज़ों का हम यूज़ करते हैं दोस्तों। पिछले साल आए एक आंकड़े के मुताबिक चीन का भारत को निर्यात $76 बिलियन का है। दोस्तों, आइए जानते हैं भारत में चीन से सबसे ज़्यादा आने और खपत होने वाले सामान कौन से हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान। हमारे देश में बहुत बड़ी मात्रा में स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी, पेन ड्राइव, साउंड रिकॉर्डर्स, एलईडी, एसडी कार्ड, मेमोरी कार्ड चीन से ही आते हैं दोस्तों। आज के समय में ज़्यादातर भारतीयों के हाथ में चीन के बने स्मार्टफोन हैं। हमारे देश में स्मार्टफोन बाजार 2 लाख करोड़ रुपए का है, जिसमें चीन की हिस्सेदारी 72% है दोस्तों। चीन को एक बड़ा झटका लगेगा अगर चीनी स्मार्टफोन्स को खरीदना हम सब बंद कर दे तो। प्लास्टिक के सामान। आपके घर से लेकर ऑफिस तक में इस्तेमाल किए जाने वाले प्लास्टिक के सामान चीन से ही आ रहे हैं दोस्तों। आप नज़र दौड़ाएंगे तो आपको मेड इन चाइना लिखा हुआ दिख जाएगा। हमारे देश में होम अप्लायंस का मार्केट 50,000 करोड़ रुपए का है दोस्तों, जिसमें चीन कंपनियों की हिस्सेदारी 10 से 12% है। अब बात करते हैं मशीनरी की। पहले भारत में मशीनरी सामान आमतौर पर जर्मनी, फ्रांस और यूरोपीय देशों से आते थे, लेकिन अब ज़्यादातर चीन से ही आते हैं दोस्तों। इसमें मशीनरी के उपकरण के अलावा रेलवे के सामान, पावर जनरेशन, मशीनरी पार्ट्स वगैरह शामिल है। इसमें वाहन और कार एक्सेसरीज भी शामिल है दोस्तों। देश में ऑटोमोबाइल सभी चीज़ों का बाजार 4.27 लाख करोड़ रुपए का है, जिसमें चीनी कंपनी की हिस्सेदारी 26% है दोस्तों। इस सेगमेंट में हमें चीन से निजात पाने के लिए घरेलू और ग्लोबल ऑप्शन ढूंढने ही पड़ेंगे। टेलीविज़न। भारत में टेलीविज़न का बाजार 25,000 करोड़ रुपए का है। स्मार्ट टेलीविज़न बाजार में चीन की हिस्सेदारी 42 से 45% है दोस्तों, और नॉन स्मार्ट में टेलीविज़न मार्केट में चीन की हिस्सेदारी 7 से 9% है। हम चीन माल से निजात पा सकते हैं, लेकिन यह बेहद महंगा पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि गैर चीनी टेलीविज़न 20 से 45% महंगे हैं दोस्तों। अब बात करते हैं स्टील की। देश में स्टील का मार्केट साइज 108.5 मीट्रिक टन है, जिसमें चीनी माल की हिस्सेदारी 18 से 20% है। इस सेगमेंट में हम चीनी माल से आज़ादी पा सकते हैं, लेकिन यह कठिन होगा क्योंकि कुछ प्रोडक्ट के लिए चीन के कीमत के बराबर के प्रोडक्ट खोजना मुश्किल होगा दोस्तों। फार्मा एपीआई। भारत में फार्मा एपीआई का मार्केट साइज 15,000 करोड़ रुपए का है दोस्तों, जिसमें चीनी कंपनियों की हिस्सेदारी 60% है। इससे हम चीन से निजात पा सकते हैं, लेकिन अन्य सोर्स काफ़ी महंगे हैं और बड़ी केमिकल फैक्ट्रियों के आड़े कई तरह की मुश्किलें आएंगी दोस्तों। इसके बाद टेलीकॉम इक्विपमेंट। टेलीकॉम टूल्स का बाजार 12,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें चीन की हिस्सेदारी 25% है दोस्तों। हम टेलीकॉम उपकरणों से निजात पा सकते हैं, पर यह हमारे लिए काफ़ी महंगा पड़ेगा। टेलीकॉम कंपनी के हिसाब से अगर वे अमेरिकी तथा यूरोपीय टेलीकॉम टूल्स को खरीदने का विचार करते हैं तो लागत 10 से 15% तक बढ़ जाएगी दोस्तों। भारतीय बाजार और हम चीन पर काफ़ी हद तक आश्रित हो गए हैं दोस्तों। व्यापारिक संगठन कैट के प्रतिबंध से बहुत बड़ा असर पड़ेगा चाइना पर, और साथ ही साथ हमें भी अपनी अवेयरनेस दिखानी पड़ेगी और चीन के आइटम्स पर डिपेंडेंसी खत्म करनी पड़ेगी दोस्तों।